लोगों की मानसिकता क्या है उन्हीं लोग जाने, आस्था है कि नहीं है, या गांव वालों को उकसा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वही लोग जाने। सब का कार्रवाई नहीं हुआ नहीं मिलता है तो हम लोग को मैदान में आना पड़ेगा। चक्का जाम करेंगे जोरा सिरसा चौकी के पास पे। तो अपन लोग सरपंच बन के आए हैं तो हमको लगता है कि विरोधी तत्व ये गांव में अशांति फैलाने के लिए इस तरह के उपाय कर रहे हैं, ऐसा लगता है हमको। जिस दिन हम लोग शपथ ग्रहण किए पहला सरपंची का, उस दिन कृष्ण भगवान को खंडित किया गया। 8 तारीख को हम लोग उप सरपंच का बनाए, 8 तारीख को ये घटना हुई है। सरपंच के और सरपंच के चुनाव के दशक शिव मंदिर और कृष्ण मंदिर को खंडित किया गया है। पहले एक बार और हुआ था घटना कोना टोटके का, उस टाइम पे भी हम लोग गए थे चौकी। अगर हमारे बीच पकड़ा गया तो उसको कैसे करेंगे वो बजरंग दल फिर देखेगा, क्योंकि इस वक्त हम दुर्ग से लगा ग्राम बेलौदी पर मौजूद है, जहां पर लगातार मंदिर को खंडित किया जा रहा है। ये मंदिर को खंडित कौन कर रहा है, ये इस पर जो है भारी आक्रोश चल रहा है। गांव के लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और जैसे ही हम बेलौदी गांव में एंट्री करते हैं और वैसे हम देखते हैं कि जो कृष्ण भगवान है, जो कृष्ण भगवान की प्रतिमा है, वो जो गोवर्धन पर्वत उठाए हैं उसके जो सर है उसको अलग कर दिए हैं। तो ये कौन असामाजिक लोग हैं जो इस तरह से उपद्रव मचा के गांव के लोगों को बरगला रही है। और बहुत सारी बातें हैं, और जिस स्थान पर मैं मौजूद हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नंदी महाराज जी बैठे हुए हैं और काफी पुराने हैं, और यहाँ पर शिवलिंग है। शिवलिंग को ढक दिया गया है सफेद वस्त्र से, क्योंकि खंडित हो चुका है शिवलिंग का जो पोजीशन आप देख सकते हैं, टूटकर शिवलिंग की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। तो इसके चलते जो है गांव वासियों में भारी आक्रोश है, जिसके चलते रात में भारी भीड़ और एक थाना घेराव की स्थिति भी बन गई थी। यहाँ पर आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं गांव के लोग हैं काफी गुस्से में हैं, और ये गुस्सा कहीं ऐसी स्थिति पे ना आ जाए इसके लिए प्रशासन से इन्होंने गुहार लगाए हैं कि समय रहते इस पर कार्रवाई की, क्योंकि लगातार इस तरह से जो प्रतिमाएं हैं खंडित होते चले जा रही है। तो आइए यहाँ के रहवासियों से बात करते हैं। गिरीश्वर देशमुख, पूर्व सरपंच बेलौदी जी। आप यही रहते हैं? जी जी। आपके गांव में इस तरह लगातार से मूर्तियां खंडित हो रही है, ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों हो रहा है वो तो करने वाले जाने। अपन तो मानते हैं कि अभी ताजा चुनाव हुआ है ना, और लगता है कि इस गांव में जो अपन लोग सरपंच बन के आए हैं तो हमको लगता है कि विरोधी तत्व ये गांव में अशांति फैलाने के लिए इस तरह के उपाय कर रहे हैं, ऐसा लगता है हमको। कब से हो रहा है ये विगत जिस दिन अपन पंचायत का चार्ज हुआ उस दिन कृष्ण भगवान की मूर्ति को खंडित किया गया, और उसके बाद 2 दिन बाद कल उप सरपंच का चुनाव था तो शिवलिंग का प्रतिमा खंडित किया गया है। अच्छा, जब मतलब कुछ ना कुछ होता रहेगा तब तक मंदिर ऐसे खंडित होते रहेंगे। तो हम इसको राजनीति से जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि जो सरपंच हारे हैं अभी वर्तमान में, अब वही लोग या उनके लोग कर रहे होंगे, लेकिन कौन कर रहा है ये नहीं पता चल रहा है। लेकिन उद्देश्य तो केवल राजनीति से प्रेरित ही है। तो आस्था पर सीधा घात कर दो, ऐसा? ये अब पता नहीं, ये तो सनातन है। हम लोग गांव के हैं, जितने भी देवी देवता हैं, चाहे शीतला हो, शिव मंदिर हो, चाहे जो भी हो, हम लोग तो पूरे गांव के लोग हैं और गांव के लोग मानते भी हैं, है ना। लेकिन इस तरह के मूर्ति खंडित करना हमारी समझ से भी परे है, करना नहीं चाहिए इस तरह के। इस गाँव में क्या दूसरे समुदाय के लोग भी हैं? नहीं, यहाँ केवल सनातनी है, और जो कर रहे हैं सनातनी ही लोग ही कर रहे होंगे। तो बताइए फिर, मतलब दूसरे की जरूरत ही क्या है? अब ऐसा है कि दूसरे का जरूरत पड़ना तो है, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का प्रतिमा या तो नास्तिक लोग करेंगे, आस्तिक लोग तो कर ही नहीं सकते, है ना। जो नास्तिक होगा वही करेंगे, है ना। और मैं उनसे निवेदन अपील करना ही चाहूंगा कि इस प्रकार की गांव में अशांति ना फैलाएं, क्योंकि इससे गांव की अशांति फैलेगा, लोग में आक्रोश बढ़ेगी, और जो भी कर रहे होंगे उनसे मैं निवेदन करना ही चाहूंगा कि वो इस तरह की घटना कभी भी ना करे, क्योंकि गांव में इस तरह की घटना घटने पर भी लोग कभी भी आक्रोशित हो सकते हैं।
इसका जिम्मेदार केवल शासन प्रशासन रहेगा। ये हमने उस दिन भी चुनाव के पहले भी निवेदन किए थे, चुनाव के बाद भी निवेदन किए थे, क्योंकि चौकी वाले इसको हल्का फुल्का लिया। अगर पहले से लिया होता तो इस तरह की घटना नहीं घटता। जी जी भैया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो हो रहा है यहाँ पर, जो घटनाएं घट रही है तो अच्छी बात नहीं है ना। अब इसको राजनीतिक स्तर से देखते हैं तो हम लोग तो जिस दिन हम लोग शपथ ग्रहण किए पहला सरपंची का, उस दिन कृष्ण भगवान को खंडित किया गया। 8 तारीख को हम लोग उप सरपंच का बनाए, 8 तारीख को ये घटना हुई है। क्या वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे तो हम भी नहीं जान पा रहे हैं। अभी तो किसी को मालूम भी नहीं चला है कि कौन किया, क्या पकड़ाएगा तो फिर तो माहौल तो खराब होना ही है ना। स्थिति परिस्थिति है कि यहाँ से प्रशासन जो है, जो पुलिस वाले हैं, आके इस चीजों को जांच करे, है ना, और बढ़िया से जांच करके उसको निर्णय ले। उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता मैं भी। अब समय आ गया कि आपके गांव में भी सीसी कैमरा लगाना चाहिए। जी हाँ, सीसी कैमरा लगेगा, काहे नहीं लगेगा। जी हाँ, ताकि जो आरोपी है उनके ऊपर नजर रखा जा सके। जी हाँ, जी हाँ। किस तरह का आप लोगों ने गुहार किए प्रशासन से? ये सब ये जो आपत्तिजनक जो घटनाएं हो रही है ना, वो ना हो, उसकी में जांच किए जाए। जांच सब पूरा गांव का बैठक करवा ले, उन लोग दोनों पक्ष की बैठक रहेंगे, प्रशासन वाले भी आ जाए, वहाँ पे खुलासा होगा फिर क्या हुआ, कौन हुआ, कैसे नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो निर्णय निकलेगा ना। शक अब शक तो उन्हीं के ऊपर करेंगे मैम। हम अभी तक विगत 10 सालों से उनके उनका पंचायत चल रहा था, अभी तक ये घटनाएं कभी हुई नहीं 10 सालों में। अब हम जीत के आए हैं, उसके बाद से ये घटना हो रही, तो क्या बोलोगे आप भी सोचिए उस चीजों को कि भाई हमारे जीतने के बाद ही खंडित हो रहा है ना ये बात। इससे पहले कभी नहीं हुआ? कभी नहीं, विगत 10 साल से तो उनका शासन काल था ना। कभी हम लोग की हमारे तरफ से ऐसा कोई कुछ ना, अभी आज तक कोई सुना भी नहीं है ना, आप लोग को आने की जरूरत भी नहीं पड़ी इस चीजों में। तो आप यहाँ के सरपंच हैं? जी नहीं, मैं छोटा भाई हूँ उनका। सरपंच? जी नहीं हमारे भैया पूर्व सरपंच से। अच्छा, अभी भाभी सरपंच है जी, वो बड़े भैया हैं हमारे। जी जी। इंद्रजीत गोस्वामी जी यहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं। पंडित भी है और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हैं। जी इंद्रजीत, क्या है कुछ मामला? कल हमको सूचना मिला कि बेलौदी गांव में उप सरपंच के और सरपंच के चुनाव के दशक शिव मंदिर और कृष्ण मंदिर को खंडित किया गया है। कहीं न कहीं ये हमारे हिंदू धर्म को बरगराने के लिए और समृद्धि हो करने के लिए ही काम कर रहे हैं। तो हम तोड़वाने के लिए, लड़ाने के लिए, बस लड़ाने के लिए ही काम कर रहे हैं। तो इस चीज को हम नहीं सहेंगे। वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो या नास्तिक हो, अगर हमारे बीच पकड़ा गया तो उसको कैसे करेंगे वो बजरंग दल फिर देखेगा। क्योंकि ये मैटर जो है, ये तो सनातन के ग्रामवासी तो है, लेकिन पूरा हिंदूवादी बन गया। इसीलिए कल थाना घेराव भी करा गया, एसपी भी आए गए, बात किए गए, निवेदन किए गए। 18 तारीख तक अगर इनका कार्यवाही पूर्ण रूप से नहीं किया गया तो 18 तारीख के बाद चक्का जाम का स्थिति जेवरा श्री मेन में बनेगा। इस वक्त गांव पे कोई बाहरी समुदाय के लोग या दूसरे धर्म के लोग यहाँ पर नहीं है, और ऐसे में हिंदू ही हिंदू के भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। तो इस पर किस तरह का प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? अभी इसके बारे में फिलहाल तो हिंदू किया है या मुस्लिम किया है, ईसाई किया है, नास्तिक आपके गांव में तो कोई है ही नहीं, नहीं, बाहर से लोग तो है ही नहीं। कई ऐसा भी होते हैं कि दोस्ती यारी भी मुसलमान से होता है। एक हिंदू तो नहीं करता, करवाता है, ये जरूर हो सकता है, करवाता है, करवा देता है ना। तो कोई आसपास में मुसलमान भी है, कुछ आना जाना, यहाँ उठना बैठना भी है इनका बेलौदी में। ऐसा नहीं है गांव में नहीं है, मतलब उससे दोस्ती यारी है, उठना बैठना है, तो उन लोग ही ऐसा कुछ कृतित कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे संदेह है? ऐसे संदेह है हमें। और हमें अगर ये बात पता चला फिर रोक लिए, फिर टोक लिए, अब ठोकेंगे डायरेक्ट। ये चेतावनी है उसको। जी। कितना मूर्ति है जो यहाँ पर खंडित हुआ है? राधा कृष्ण जी का मूर्ति है, जस्ट आगे में राधा कृष्ण जी का मूर्ति है, और यहाँ शिव मंदिर है। 2 जगह पर हुआ? 2 जगह पर। इससे पूर्व में या फिर कहीं पर और हुआ है? यहाँ पे सबसे पहले इंदिरा नगर में ये घटना किया गया था। उसके बाद चिखली में ये घटना हुआ। कहीं ना कहीं हमारा जो पुलिस चौकी है ये सब बिका हुआ है, बंधा हुआ है। अच्छा आदमी जाएगा ना, जैसे मैं गया, भैया से मेरा कुछ बात विवाद हो गया, तो मैं अच्छा आदमी हूँ, भैया गुंडा है, तो क्या करेंगे, दोनों का काउंटर केस बना देते हैं। काउंटर केस की स्थिति कब बनता है? जब मैं अच्छा आदमी हूँ, वो गुंडा है, तो क्या दोनों में काउंटर केस होता है?
नहीं होता है। इसलिए चौकी ध्यान ये सब चीज में नहीं देता है। कल इसीलिए हम लोग ताबड़तोड़ कई सैकड़ों की संख्या में थाना घेराव का परिस्थिति किए कल हम लोग। अच्छा, तो क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट 18 तारीख तक का हम लोग निवेदन समय दिए हैं। अगर 18 तारीख के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होता है इस ग्राम में, उसके बाद फिर क्या होगा खुद देख लेंगे। फिर नहीं, प्रशासन को हाथ में नहीं, प्रशासन नहीं, कानून को हाथ में हम नहीं लेंगे, लेकिन अगर मजबूर हुए तो हर हिंदू कानून को हाथ में लेकर ही चलेगा। हम सुमन कुमार देशमुख। क्या करते हैं आप? मैं HP गैस में ड्राइवर हूँ। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? जी मैडम। जी, क्या कुछ है आपके गाँव में? ये सिर्फ 2 घटनाएं नहीं है, चुनाव से पहले एक बार और हुआ था घटना टोना टोटके का। उस टाइम पे भी हम लोग गए थे चौकी, लेकिन वहाँ पे इसका प्रकरण नहीं बनता करके हम लोग को वापस भेज दिए। तो अगर उस टाइम पे एक्शन ले लिए रहते तो शायद ये घटना नहीं होती। किस तरह से टोटके बना कर रखे थे? आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, चुनाव जीतने के लिए नींबू बंधन वगैरह लेके गए थे, तो कुछ करने के लिए, मेरे को नहीं पता क्या करते उन लोग। तो इसको रंगे हाथों हम लोगों ने पकड़ा था। जो व्यक्ति लेके गए थे उन लोग भी थे, सामान भी था, पूरा चौकी लेके गए थे, लेकिन उस टाइम पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम लोग को ही वहाँ से वापस भेज दिया। फिर कोई आए ही नहीं, यहाँ गांव में आए थे लेकिन वो देख के चले गए, सामान वगैरह लेके चले गए। कौन सा थाना का? जेवरा चौकी। जेवरा चौकी। जी जी। मेरा मानना ये है कि ये जो भी चीज़ हो रहा है पुलिस के ही कारण हो रहा है, क्योंकि पुलिस, हम लोग चुनाव पहले भी आवेदन लगाए थे पुलिस, लेकिन हम लोग को पुलिस वहाँ से भगा दिए थे। तो अगर पुलिस उस टाइम एक्शन लेती तो ये कृत नहीं होती। ये जो मंदिर का जो निर्माण, जी, हम लोग पहले भी गुहार लगाए हैं, लेकिन पुलिस हमारी बात नहीं सुनी है। कहीं ना जेवरा कहीं सिरसी राजनीतिक खुन्नस ही है जो निकाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है देखने में। जी। तो मतलब मूर्ति से ही खुन्नस निकाल रहे हैं। जी, अब उन लोग क्या है, अब उन लोग क्या व्यक्तिगत नहीं निकाल सकते। मानसिकता क्या है उन्हीं लोग जाने, आस्था है कि नहीं है, या गांव वालों को उकसा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वही लोग जाने। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसमें पुलिस है, क्योंकि जेवरा पुलिस बहुत बदनाम पुलिस हो चुकी है, अभी धंधे वाली पुलिस हो चुकी है। ऐसा क्यों? अभी आप क्षेत्र में घूम लो, जेवरा सिरसा क्षेत्र में कहीं भी आप कहीं भी जाकर पूछ लो जेवरा सिरसा पुलिस की छवि क्या है, सब आपको पता चल जाएगा। कोई तजुर्बा रहा आपका? जी, अभी डेट में कल ही हम लोग जब चौकी में गए थे, घेराव जब किए थे, तो वहाँ पे 3-4 लोग ऐसे थे जिन पे झूठे चोरी का केस लगा के उन लोग को अंदर किए थे। कल ही। अच्छा, क्या बोला गया था? कि मतलब पुराना केस रहा होगा उसका? हाँ, पुराना केस। हाँ, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए ना। क्यों, फरारी काट रहे थे क्या? नहीं, जिनके ऊपर केस लगा था वो निर्दोष थे। अच्छा, कोई दूसरे का केस इनके ऊपर थोपा गया था, ये चीज तो गलत है ना। ये चीज नहीं होना चाहिए। जेवरा पुलिस कहीं ना कहीं मतलब उन लोग की यहाँ पे गलती है। कुछ कहना चाहिए? बस यहाँ पुलिस प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए था मैम, कि हम लोग चुनाव के एक दिन पहले 16 तारीख को आवेदन देने के लिए गए थे कि यहाँ नींबू वगैरह कुछ हो रहा है या, तो उन लोग एक्शन में नहीं लिए, और इसी कारण चुनाव के बाद जहाँ सरपंच हमारे बड़े पापा आए, मतलब बड़ी मम्मी बैठ आए राजनीति में, तो उस दिन कृष्ण भगवान की मूर्ति का जो खंडित हुआ है, और कल ये उपचुनाव का था, तो ये शंकर भगवान का हुआ है मूर्ति का खंडित। ये ऐसा लग रहा है कि ये राजनीति दृष्टिकोण से किया जा रहा है। ये जलन का भी भावना हो सकता है? हाँ, हो सकता है मैम, बिल्कुल, क्योंकि 10 साल से उन लोग सरपंच थे, प्रशासन उनकी थी, और हम लोग अभी आए कुछ दिन पहले 17 तारीख को ही। राजनीति एक अलग चीज है, लेकिन देवी देवता का मूर्ति खंडन होना एक अलग चीज है। वही हम लोग भी चाहते हैं मैम कि देवी देवता का मूर्ति नहीं होना चाहिए। गांव स्तर में सब हिंदू भाई लोग हैं, लेकिन कौन कर रहा है ये कोई नहीं जानता। हम लोग का तर्क यही लग रहा है कि 10 वर्षों से यहाँ कुछ नहीं हुआ है। ये देवी देवता ये कुछ इस प्रकार का कुछ कार्य, कुछ खंडित वगैरह कुछ नहीं हुआ। जैसे ही हमारी आई सत्ता, ये सब कार्य चुनाव जीत के आए। हाँ, चुनाव जीत के आए हैं, और ये कार्यक्रम चालू हो रहा है उन लोग का। तो ये कौन कर रहा है? ये प्रशासन जल्द से जल्द एक्शन ले। मैं जी, 18 तारीख के लिए आप लोग आए हैं ना?
18 तारीख के डेट दिए हैं, मतलब एक्शन समय दिए हैं, मतलब अगर 18 तारीख तक कार्रवाई नहीं हुआ नहीं मिलता है तो हम लोग को मैदान में आना पड़ेगा। चक्का जाम करेंगे जोरा सिरसा चौकी के पास पे। हमारे जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र यादव जी हैं, उनका बहुत समर्थन रहा है ग्राम पंचायत बेलौदी के लिए। और ये जो भी हुए भैया जी बोले हैं कि नई मूर्ति स्थापित करेंगे, और अगर आगे कार्रवाई नहीं होता है या फिर कुछ ढीलापन करते हैं चौकी, तो चक्का जाम होगा और सख्त निर्देश देके आए हैं। हिंदुओं का प्रचंड प्रदर्शन हो गया। अच्छा, तो हमने देखे और सुने कि किस तरह से ग्राम बेलौदी के रहवासी लोग कितने गुस्से और आक्रोश में हैं। 18 तारीख तक का जो है प्रशासन को जो है निवेदन किए हैं, और इस निवेदन को 18 तारीख तक अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपने सुने किस तरह से धरना और सड़क चक्का जाम करने तक की बात आई है। लेकिन हिंदू होने के नाते एक हिंदू अगर इस तरह से इस कृत्यों में शामिल रहते हैं तो आप समझ सकते हैं फिर जो कहते हैं कि किसी भी देवी देवता को जो है दूसरे धर्म के लोग इस तरह से कृत करते हैं, लेकिन यहाँ पर बाहरी समाज के कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो इस तरह से जो मूर्ति खंडित होता चला आ रहा है उस पर एक प्रश्न चिन्ह बनता है जो राजनीति की तरफ इशारा करती है। तो जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, ये वाकई में किसने किया है, क्या है इसका रिजल्ट, क्या आने वाला है, ये तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि हमने गांव वाली की बातें सुने हैं और आप लोगों तक ये बात को पहुंचाए हैं। तो अब यहाँ पर हमको 18 तारीख तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पक्ष में कोई बात आती है या फिर एक बड़े धरना और एक आक्रोश देखने को मिलेगा। तो ऐसे अगले अपडेट के लिए बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ। तब तक